बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome to learning math skills with Kashif. So our today's topic is linear graph and their applications. That is unit number 8 for class 9 books. What is linear graph? आजकल जिस तरह के बहुत सारी सोशल मीडिया पे, बहुत सारी डिजिटल मीडिया के ऊपर आप ग्राफ्स की शेप में बहुत सारा डाटा देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट के आप बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे। आजकल हर कोई क्रिकेट का मैच देखता है, तो उसमें आप बहुत सारे ग्राफ्स देखते हैं जिसमें टीम किस एवरेज से स्कोर कर रही है, बैट्समैन की एवरेज क्या है। सो हर चीज़ को डिजिटलाइज किया जाता है, ग्राफ की शेप में दिखाया जाता है, जिसमें ऑडियंस को समझने में आसानी होती है। तो डेट इज़ ग्राफ। तो वो किस तरह डिस्प्ले करते हैं, ग्राफ की एप्लीकेशंस क्या है, हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सो फॉर दिस पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपके पास कुछ बेसिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, बहुत आसान चैप्टर है। दोबारा बोलूँगा कि इसमें कोई अलजबरा नहीं है, आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ड्राइंग में, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। ड्राइंग नहीं भी आती कोई इशू नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज़ ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली पेयर ऑफ रियल नंबर्स in which elements are kept in or written in specific order. ऑर्डर पेयर मीन्स कि कोई भी आपके पास अगर वैल्यू दी हुई है तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में दिया गया है। अगर मैं लिखूं इसको, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इन द ऑर्डर ऑफ बोथ नंबर्स हैव अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मीन्स 2 and 3, द फर्स्ट वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय x and second by the y. I can't write this in this way. This is a different ordered pair, this is a different ordered pair. ये दोनों different ordered pairs हैं, ठीक है। इसको आप चैप्टर नंबर 5 में भी आप सीख चुके हैं। तो इसको हम यहाँ पे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अभी हम देखते हैं इसको। उसके बाद है कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन बेसिकली एस्टेब्लिश 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस बिटवीन टू सेट्स, ठीक है। और इस पूरे एरिए को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे एरिए को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। The horizontal lines, that horizontal line is called x-axis. Horizontal lines are called x-axis. That is positive side of x-axis, that is negative side of x-axis. Similarly, the vertical lines known as y-axis. And where the both axes are meet, that is called origin. That is called origin. And it shows by the O. इसको हम O से denote करते हैं. We call it origin. Here the origin, the coordinates of origin is 0, 0. The value of x and y both have the 0 values at the origin. Now this whole plane is called Cartesian plane. We divide this Cartesian plane in 4 quadrants. Look here, that is easily visible. That are the 4 quadrants. We name these quadrants. That is your first quadrant, that is your second quadrant, that is your third quadrant, and that is your fourth quadrant. Okay, so now what are the properties of these quadrants? ठीक है, इसकी क्या properties हैं? If you look at this quadrant, in this quadrant the both values x-axis and y-axis is positive, right? both values x-axis भी यहाँ पे पॉजिटिव है और y-axis भी आपका पॉजिटिव है। अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपका y-axis तो पॉजिटिव है, लेकिन x-axis क्या है? नेगेटिव है। मींस नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में x-axis भी आपका नेगेटिव है एंड y-axis भी आपका नेगेटिव है। मींस बोथ values are negative here. In the fourth quadrant, x-axis is positive and y-axis is negative, right? So like in question number 1 of exercise 8, he asked where these points lies, in which quadrant these points are lies. So how, पहले आपने ये सीखना है कि आपने पॉइंट्स को ड्रॉ कैसे करना है। सपोज इसी को मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, दैट इज 2 and 3। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने ऑर्डर को मेंटेन रखना है। फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस एंड सेकंड वैल्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू वाई एक्सिस। सो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव 2, वेयर इज 2, हियर इज 2, and on y axis we have 3.
So if I draw a line from here and from line here, so this will meet here. So that is your point 2 and 3. That is your point 2. From x-axis it is 2, from y-axis it is 3. So in this way you can draw. Suppose we have another example, that is minus 4 and 2. So now minus 4 means on x-axis minus 4, on y-axis it is 2. So if I draw here, that is minus 4 and that is 2. So here it lies minus 4 and 2. So we can say this point, this value lies in second quadrant. This value lies in first quadrant. Similarly, if we take another example like minus 3 and minus 2. So now where is x-axis? That is x-axis minus 3. And where is y-axis? That is minus 2. So if I draw here minus 3 and minus 2. So it lies here. So I hope you understand how to draw an ordered pair on a Cartesian plane or on a graph paper. First, you can use graph papers. If you don't have the graph paper, you can use similarly a simple page of paper. पेज ऑफ पेपर के ऊपर आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप उसकी मार्किंग करेंगे. मार्किंग करते वक्त ग्राफ पेपर के ऊपर they distribute the different lines, horizontal lines और vertical lines on a इक्वल डिस्टेंस पे उन्होंने ग्राफ पेपर पे लाइंस ड्रॉ की होती हैं. लेकिन जब आपने एक प्लेन पेपर के ऊपर ये क्वेश्चन करना है, एक सिंपल पेज ऑफ कॉपी के ऊपर आपने काम करना है, आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो आपने जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर ये जो पॉइंट्स लेने हैं, दे शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. वो एक इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए. इसके लिए आप छोटा स्केल यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे स्केल रखें 1 सेंटीमीटर या पॉइंट 2 सेंटीमीटर, आइदर 3 सेंटीमीटर, कोई भी आप इसके दरमियान डिस्टेंस ले सकते हैं उनकी वैल्यूज़ को देखते हुए जो आपने ड्रॉ करना है. सो अब देखते हैं एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन है इससे रिलेटेड. So in exercise 8.1, in question number 1, there are 4 points are given to you, that is P, Q, R, S, and you have to tell only in which quadrant these points are lies. कहाँ पे लाई करते हैं. तो देखते हैं P is equal to minus 4 and 3. Minus 4 belongs to x axis and 3 belongs to y axis. So where is minus 4? Here is minus 4 and where is 3? That is here. So it means which quadrant is this one? ये कौन सा quadrant था आपका? Second quadrant. So this point lies in the second quadrant. Where is minus 5 and minus 2? That is minus 5 and that is minus 2. So it lies here. So which quadrant is this one? That is third quadrant. First quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. So this point lies in third quadrant. In third quadrant, both the values were negative, x-axis and y-axis. So this is both are the positive. So very easy. It lies in the first quadrant. Both values are positive, x-axis and y-axis. So here we have x-axis positive, that is x-axis positive, and y-axis negative. So it means it lies in this way. That is 2 and minus 6, it will lies here somewhere. So which quadrant is that one? That is a fourth quadrant. Okay. So it's clear how to look you know about a point where it lies, किस quadrant में ये lie करता है. इसको आप draw किए बगैर भी देख सकते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस नेगेटिव होता है. तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. यहाँ पे हम सीखेंगे हाउ वी विल ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर. सो नाउ वी विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ. एक लीनियर ग्राफ को आप किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने अपना कोऑर्डिनेट एक्स थोड़ा सा बोर्ड पे इधर शिफ्ट कर लिया है ताकि इधर हम कुछ वर्किंग कर सकें जो हमारी रिक्वायरमेंट है. द क्वेश्चन इज दैट ड्रॉ द ग्राफ. अब डिफरेंट इक्वेशन दी गई है, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 2. इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है. बेसिक कंडीशन क्या है? यू नीड एन ऑर्डर्ड पेयर टू ड्रॉ अ पॉइंट. आपको एक ऑर्डर्ड पेयर चाहिए यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करने के लिए. और ऑर्डर पेयर में कितनी वैल्यूज होती हैं? 2 वैल्यूज होती हैं. वी नीड x एक्सिस वैल्यू, वी नीड y एक्सिस वैल्यू. नाउ द ग्राफ इज दैट x इज इक्वल टू 2 मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज कांस्टेंट. मीन्स x की वैल्यू जो है वो इस पूरे ग्राफ में
2 रहेगी। क्लियर। अब y की वैल्यू क्या है, वी कैन यूज एनी वैल्यू, कोई भी हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं y के लिए, ठीक है। ओनली द फिक्स वैल्यू इज दैट इज x इज इक्वल टू y। सपोज मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, सपोज मैं वैल्यू लिख लेता हूँ 2n माइनस 1, 2n 4, 2n 3, 2n माइनस 2। चले, मैंने ये 4 वैल्यूज लिख ली। और कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट। आप 2 पॉइंट्स के साथ एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। 3 ले लें, 4 ले लें, वो हमेशा, अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मैं इसकी आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अब सबसे पहले एक पॉइंट है, चले मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट लिख लेता हूँ, 2n माइनस 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। -2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है। अब 2n माइनस 2, वेयर इज x एक्सिस 2 हेयर, वेयर इज y एक्सिस -2, दैट इज lies here, this point lies here, right? Similarly 2 and 4, now 2 on x axis, 4 on y axis, where it lies here. Then 2 and -1, where is 2, here is 2, and where is -1, that lies here. 2 and 3, 2 and 3, that lies here. And 2 and -5, where it lies here. So it, if I join these points, that should be a straight line passing through 2, right? I draw, you need at least 2 points। आपको ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, तो 2 पॉइंट्स के साथ हम ड्रॉ करते तो भी ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है और इसी डायरेक्शन में बनती। अब 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ भी करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। सो इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Our next question is x is equal to -3. Now it means the value of x remains constant, that is -3, right? So we need 3 y coordinates. So I can write any y coordinates. Suppose 2, -1 and -4. So where is 3 and -2? 3 is -x, and where is 2 positive, that is on y axis, it lies here, right? Where is second point, -3 and -1, means this is -3 and this is your -1, it lies here. And -3 and -4 means -3 and -4, it lies here. So we can join it. That is a graph of x is equal to -3. This is your graph of x is equal to 2, right? Look at another example now. So in the next example, that is also from question number 2, y is equal to 3. Y is equal to 3 means कि now the value of y remains the constant. अब value of y जो है उसको हम constant रखेंगे, 3, 3 and 3. Now we can change the coordinate of x. अब x के जो coordinates हैं उसको हम change कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम उसको कुछ भी कर सकते हैं। Suppose हम लिख लेते हैं -3, 4, -2 एंड इसको हम 1 लिख लेते हैं। चले, अब हम इसको ड्रा करते हैं। x क्या है, -2, और y क्या है, 3। वेयर इज x, दैट इज -2, एंड वेयर इज y, दैट इज here 3. नाउ -3 and 3, वेयर इज -3 here, and where is 3, that is lies here. Now 4 and 3, on x axis 4, this is on x axis 4, on y axis it is 3, and on y axis 1, and on y axis it is 3. So if I join these points, we get this line, that is line of y is equal to 3, right? So इससे आप deduction कर सकते हैं, if we have only the coordinate of x, right, it means the values of x is constant and that lines drawn parallel to y axis. मगर आपकी अगर x वैल्यू गिवन है, y वैल्यू नहीं गिवन, तो आपके ग्राफ जो है वो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपको y की वैल्यू गिवन है और x के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो दैट लाइंस ड्रॉ पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम इससे आसानी से चीज़ें निकाल सकते हैं। सपोज हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू -2, मीन्स x इज कॉन्स्टेंट। सो वेयर आई ड्रॉ हेयर,
that is the y is equal to -2. Similarly, for another example, y is equal to 5. It means where I draw this line here, that is equal to y is equal to 5. Similarly, if I write another example, x is equal to 4, right? x is equal to 4 means it parallel to y axis. ये लाइन आपकी कहाँ पे आएगी? ये यहाँ पे आएगी y is equal to x is equal to 4. क्लियर? सो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं. अब हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस देखते हैं. So now we have to draw the graph of y is equal to 3x, right? So now what is x? How? First we have to prepare this table. पहले हमने इस टेबल को प्रिपेयर करना है by putting different values of x in this equation. So if I put the value of x is equal to 0, if x is equal to 0, so y is equal to क्या होगा? 3 into 0, that is also is equal to 0, right? Now put the value, another value of x. Suppose x की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ 2, right? So y is equal to 3 into 2, that is equal to 6. Mean what is the value of y? That is 6. अब मैं x की एक वैल्यू और पुट कर लेता हूँ. सपोज मैं इसमें लगाता हूँ -1, राइट? सो y is equal to 3 into -1, that is equal to -3. सो इन दिस वे यू विल प्रिपेयर योर टेबल. इस तरह आप टेबल बनाएंगे तो बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x. कुछ क्वेश्चन में आप वैल्यू की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा आसान लगता है. अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करना आपको आसान लगेगा. ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या होगी? 3 0 0. इसी तरह मैंने 2 पुट की तो आपकी 3 2 6 और -1 पुट की तो -3. अब हम इसको ड्रॉ करते हैं. पहले वैल्यू क्या है? 0 and 0. 0 0 कहाँ पे आता है? दैट इज योर ओरिजिन, राइट? 0 and 0. नाउ 2 and 6. Here is 2 and here is your 6. That is 2 and that is your 6, right? And the third point is -1 and -3. Where is -1? That is -1 and that is -3. -1 and -3. So it lies here. So if I draw this line by the scale, you can do it properly. So this is your graph of y is equal to 3x. You need at least 2 points. 2 पॉइंट्स आपको चाहिए. आप 3 के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी. इट्स अप टू यू. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे इसमें मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, मैं अगर एक वैल्यू पुट कर लेता हूँ, x की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ 1, तो व्हाट विल बी द y? y विल बी 3. सो वेयर इज 1 3? 1 and 3 इट शुड बी लाइज ऑन द लाइन. अब जितने भी आप पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे उस लाइन के ऊपर ही आएंगे. और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि लीनियर ग्राफ का इक्वेशन हमेशा ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है. अगर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही लगेगी. हाथ थोड़ा सा हिल गया इस वजह से वो लाइन सीधी नहीं है. तो लाइन ऑफ लीनियर ग्राफ का लाइन जो है, वो ग्राफ जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आता है. आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, हमेशा आपको एंड रिजल्ट में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. सो एक क्वेश्चन और देखते हैं. I write another question. Now we have to draw the graph 2x minus y. अब इसको पहले हम अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं. अगर हम y को इधर मूव करें तो आपका क्या क्वेश्चन बन जाएगी? 2x is equal to y. In other way you can write y is equal to 2x. So now again we have to put the values of x here and we will get the value of y. Suppose हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं एंड 3 कर लेते हैं. Put the value of y, x1. So 2 into 1, what we get? 2. Now put the value of y is -2. 2 into -2, we will get -4. Now put the value of 3. Y is equal to 2 into 3, that is equal to 6. So we can draw by these 3 points. हम इस 3 पॉइंट्स की मदद से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. So first of all, what is 1 and 2? Where is 1? Here is 1 and where is 2? Here is 2. Now -2 and -4. -2 and -4. Where it lies? It lies round about here. Right? Then 3 and 6. 3 and 6. ये ऑलमोस्ट जो पहले हमने ड्रॉ किया है उसी के
पैरेलल एक लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ है ये किस लाइन का ड्रॉ हो गया, बहुत ही टेढ़ा मेरा ड्रॉ हुआ है, लेकिन आप स्केल की मदद से करेंगे तो आपका एक्यूरेट और स्ट्रेट लाइन आएगी। ये हमने एक ग्राफ किया है, ग्राफ ड्रॉ किया है 2x माइनस वाई इक्वेशन का। दिस इज 2x माइनस वाई। तो यू नीड टू वैल्यूज, दो वैल्यूज आपको चाहिए होती हैं, इससे ज़्यादा भी जितनी मर्जी बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट यू नीड टू वैल्यूज। में कोई कंडीशन नहीं है, आप अगर दो के साथ भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप देखिए मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस लिख लिए हैं, हमने बताना है कि दीज लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और किसी के भी पैरेलल नहीं है। सो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी कि व्हेन वी हैव द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ x it should be parallel to y axis, and when it is the value of y is given to you and x is not there, then it's parallel to the x axis. So similarly पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। when we move -1 in this way, that is come to 3 plus 1, that is 4, so x is equal to 2. So where is we draw the graph x is equal to 2? Here it comes in this way, that is the graph we already did। y x is equal to 2 means if y आपको कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया, आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। Similarly here only the x coordinate is given to you, so it means these lines are also parallel to parallel to y axis. Similarly in this question only the y coordinate is given to you. If I solve it, no need to solve it, only the y coordinate is there। आपकी आसानी के लिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 3 इधर आके माइनस हो जाएगा आपका, 2y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1/2। सो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इट शुड बी लाइक हेयर, ये आपका -1/2 है, इट मीन्स दैट इज 0.5। सो ये यहाँ पे आपका लाइन आएगा। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, y इज इक्वल टू -1/2। So if there is no x coordinate, the lines parallel to x axis. If there is no y coordinate, the line parallels to x axis. And if the both coordinates are given to you, अगर मैं इसको देखूं 2x is equal to 2y, if we divided by 2 then x is equal to y, means both coordinates are given to you, दोनों coordinate आपको दिए गए। It means it is neither parallel to x axis, neither parallel to the y axis। ये किसी के पैरेलल नहीं आएगा, ये आपकी इस तरह की इक्वेशन बनेगी, ये कहीं भी आपकी लाइन ड्रॉ हो सकती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ, अ लीनियर इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर। बहुत ही मज़े के क्वेश्चंस हैं। सो अब इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए हमें ग्राफ की ज़रूरत है कि नहीं है, मैं देखता हूँ अभी। So now in next questions 4 and 5 we don't need any graph, कोई ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है। Find the value of m and c by expressing then y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c is a equation of a linear equation, right? So we have to find the m and c value by expressing in this form। इस इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है। अब देखें, आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना। ये फॉर्म क्या है कि आपने y कोऑर्डिनेट को एक साइड पे रखना है और दूसरी साइड पे आपकी वैल्यूज इस शेप में आनी चाहिए। सो मैं सॉल्व करता हूँ, अभी आप देखिएगा। y विल स्टे हेयर, राइट, आई स्टे हेयर 3y। अब x को भी मैं इधर मूव किया, इट विल चेंज इट साइन माइनस, एंड कांस्टेंट को भी मैंने इधर मूव किया तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट -2x एंड +1, राइट। नाउ there is nothing with y, so we have to divide with this whole equation with 3. So what we get by dividing 3 on both sides, -2/3x plus 1/3. Now this equation is in the form of y is equal to mx plus c. So what is m? Your m value is -2/3. And what is your c value? That is 1/3. c is equal to 1/3 and m is equal to -2/3. So in this way you can solve these questions. It's very easy, right? So किस चीज को हमने चेंज नहीं करना, y को। आपने x को भी उधर मूव करना है, कांस्टेंट को भी उधर मूव करना है। y will stay here, moving 3x on that way, that come change is sign, the same the change of this sign, that come
positive 3x plus 1. So now what is m? M is the coefficient of x. So it means m is equal to minus 3. And what is your c? C is constant, that is equal to 1. Very easy question. In here, we will move x on this way. So minus 2y is equal to minus x and minus 2. साइन चेंज हो जाते हैं जब आप मूव करते हैं. चैप्टर 7 में आप अच्छी तरह से ये कर चुके हैं सारा काम. अब माइनस 2 से हमने डिवाइड करना है. y is equal to minus x over minus 2 and minus 2. Now this minus will cancel. So y is equal to क्या आ जाएगा 1 over 2x. आपकी आसानी के लिए मैंने उसको कोफिशिएंट्स को अलहदा कर लिया है. Now what is m? m is 1 over 2. m is 1 over 2 and c is minus 2. जो साइन यहाँ पे है वही c कांस्टेंट का साइन कंसीडर होगा. इस क्वेश्चन में देखें, move 2x, the sign will change. Minus y is equal to minus 2x plus 7, right? So now we need positive y. So we will multiply with minus on both sides. And when we multiply the minus, it will change the sign. Mean y is equal to 2x minus 7. So what is m here? m is 2, the coefficient of x. And what is c? That is constant, that is minus 7. So easy. कितने आसान questions हैं? You can do it easily. Do practice these sums. Now come to the last question, that is verify whether the following point lies on this line. क्या ये point इस line के ऊपर lie करते हैं? तो कैसे पता चलेगा आपको? हम इसमें x coordinate और y coordinate की values put करेंगे. If it satisfy the question, अगर ये question को satisfy करते हैं तो it lies on the line. अगर नहीं करते तो it not lies on the line. So question को solve करते हैं. Equation आपके पास क्या है? You have the equation 2x minus y plus 1 is equal to 0. So what is this is x, value of x coordinate. This is your y coordinate. So put the value 2 into 2 minus 3 plus 1 is equal to 0. 2 2s are 4 minus 3 plus 1 is equal to 0. So that is 2 is equal to 0. So it means they are not equal. So it is not satisfied the equation. So it means these points are not lie on this line. ये आपके इस point के ऊपर लाइन के ऊपर lie नहीं करते. इसको देख लेते हैं. इसमें दोनों values आपके पास कौन सी हैं? 0 and 0. So again put the value. What is the value of x? 0. Same the value y is 0 plus 1 is equal to 0. So 2 0. 0 minus 0 plus 1 is equal to 0. So 1 is equal to 0. Again, this is also not the equal answers. So it means these points are also not lie on the line that the line is given to you. Now we put this value, that is 5 and 3. So replace the value. 2 into 5 minus 3 plus 1 is equal to 0. 5 2s are 10. 10 minus 3 plus 1 is equal to 0. 7. 10 minus 3 7. 8 is equal to 0. So that is also not lie on the line. ये point भी आपका इस point के ऊपर lie नहीं करता है क्योंकि इसने भी satisfy नहीं किया. अब हम इसको देखते हैं. x is equal to 2. 2 into 2 minus 5 plus 1 is equal to 0. 2 2s are 4. Minus 5 plus 1 is equal to 0. 4 plus 1 5. 5 minus 5 0. 0 is equal to 0. So this point, only this one point is satisfy this equation. 0 is equal to 0. So this point, that is 2 and 5, lies on this line. So that is complete of your exercise 8.1. I hope you understand, and it's a very easy chapter. Do practice these sums in practice questions की घर में practice करें. इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक डेफिनेशन आ सकती है और 8.1 में से क्वेश्चन आ सकता है. इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से चीज़ें आ जाएंगी. सो आखिर में क्या करना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स. अस्सलामु अलैकुम.